आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जरा सी आंधी चली, बारिश की बूंदें गिरी और रोज की तरह आधी रात को राजनांदगांव के कुछ क्षेत्रों की बिजली बंद हो गई और विरोध करने कुछ लोग पहुंच गए विद्युत विभाग के कार्यालय। विरोध करने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद अधिकारी ने उनसे बदसलूकी की और आज दोपहर में बिजली विभाग का दफ्तर घेर दिया गया। बहस हुआ, नारेबाजी हुई, तू मैं हुआ और विद्युत मंडल के अधिकारी के सार्वजनिक रूप से माफीनामे के बाद मामला खत्म हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। खबर उतनी छोटी नहीं है जितनी शुरुआत में आपको लगी होगी। ये सिर्फ एक प्रदर्शन की खबर नहीं है। प्रदर्शन हुआ, माफीनामा हुआ और मामला खत्म हो गया। यही समझ रहे हैं आप? जी नहीं, कतई नहीं। इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि मेंटेनेंस का काम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि सारे लोग सुशासन तिहार में व्यस्त थे। कहाँ व्यस्त थे? सुशासन तिहार में। वो सुशासन तिहार जो आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन जब अधिकारी ही कहने लगे कि त्योहार की वजह से काम पूरा नहीं हुआ है, वो भी जनता का वो काम जो आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या ही कहा जाए। पहले देखिए कि मामला शुरू कहाँ हुआ। मेरे पावर में नहीं, आपके पावर में नहीं है। जो पावर में है उसको बुलाइए यहाँ पे। आपसे बात नहीं करेंगे अगर आप पावर में अगर नहीं आप है। ज्ञापन देना चाहते आप जनता को तकलीफ दे रहे हैं, उसके सार्वजनिक माफी मांगिए आप मीडिया के सामने। नहीं, अगर हमारे आप ब्लैकआउट कर दिए कल रात में। नहीं, कहीं कोई ब्लैकआउट कैसी नहीं। बात कर रहे हैं? 12 घंटे से लाइन नहीं आया है। ठीक है, केवल शॉर्ट था तो आज इसका कार्य केवल शॉर्ट था, इसका मतलब क्या होता है? जवाब नहीं मिलता ना, ये तकलीफ। नहीं, वो जवाब दे दीजिए। आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते। हम 3 घंटे यहाँ बैठे, कोई मिलने नहीं आया। क्या होगा? मेरे अगर यही से हो सकता है बिहार में इसी प्रकार का आप लोगों को अगर लगा होगा, बाकी है कि इनके दुर्व्यवहार से आते हैं, पर अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं दुर्व्यवहार से मतलब नहीं है। जनता तकलीफ में है, उसकी समस्या का समाधान करिए आप। ये अगर सक्षम नहीं है फोन उठाने में, दूसरे को लाइए और ये हटेंगे तब ये भीड़ हटेगी। आज मैं अपने समझ से यही निर्देश दिया हूँ कि भाई आप निर्देशन को नहीं मानता सर। कागज पत्र हमारे बस का काम नहीं है। आप अगर सक्षम अधिकारी नहीं है, सक्षम अधिकारी को बुलाइए इनको हटाने की, तब यहाँ से हटेंगे। आप ज्ञापन दे दीजिए। मैं कोई ज्ञापन नहीं देंगे, अभी यहाँ सोल्यूशन लेके जाएंगे। ज्ञापन में कुछ नहीं होता। हटाने का काम क्या है? रायपुर हेड ऑफिस जो होता है आप इस पे कार्रवाई करिए, लिखित आप हमको दिखाइए, तब हम उठेंगे आज। नहीं, ठीक है, मैं प्रस्ताव बना दूँ। आप प्रस्ताव बनाइए इनको हटाने के लिए, तब उठेंगे आप। बाकी अगर इनके तरफ से कहीं अगर व्यवहारिक हो रहा तो उससे आप हमसे माफी मत मांगे, जनता से माफी मांगे मीडिया के सामने। हमसे क्या माफी मांग रहे? जनता परेशान है। आप सार्वजनिक माफी मांगे मीडिया में। सुना आपने? यह है सत्ता पक्ष के नेताओं का दर्द। सुशासन की आड़ में जो दुख तकलीफें हो रही हैं उसका दर्द। वो नेता जिन्हें अपनी सरकार के खिलाफ, विभाग के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखा आपने? अब सुनिए कि क्या कहते हैं विद्युत मंडल के अधिकारी। अगर विद्युत विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से अगर कोई व्यवहारिक गलती हुई होगी तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ और इन्हें निर्देशित भी करता हूँ अपने अधिकारियों को जनता के आक्रोश को समझते हुए तकनीकी रूप से जितनी भी लाइनों का संरक्षण करना है वो करें और जल्द से जल्द कंप्लेंट्स को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ मेन पावर की थोड़ी सी कमी है और लगभग 1 से 1.5 माह में ये आंधी तूफान की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। इसलिए हमने नॉर्थ जोन की मांग की थी जो कि स्वीकृत हो गया है और लगभग 1 से 1.5 महीने में हमारा नॉर्थ जोन बन जाएगा पटरी के पास। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी सुविधा दे पाएंगे पब्लिक को। समस्त पब्लिक से मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा मौसम, प्राकृतिक मौसम को देखते हुए कभी कभी कंप्लेंट्स ज़्यादा हो जाती है, उसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग करें क्योंकि मैन पावर थोड़ा कम है और 1 से 1.5 माह में हमारा क्योंकि मेंटेनेंस भी इसलिए नहीं हो पाया कि बीच में भी 1 महीना तक सुशासन त्योहार चल रहा था।
बीच में भी 1 महीना तक सुशासन त्योहार चल रहा था। तो सुना आपने कि कितने जिम्मेदारी से अधिकारी कह रहे हैं कि सुशासन तिहार के कारण 1 माह का काम डिले हो गया, मेंटेनेंस नहीं हो पाने की वजह से काम प्रभावित हुआ और लगातार विद्युत में जो बाधा आ रही है वो इसीलिए आ रही है। अब एक बार सुनिए उस अधिकारी को जिस पर आरोप है कि वो लोगों से बदसलूकी कर बैठे हैं। विद्युत मंडल का जो घेराव कर रहे हैं जो लोग प्रदर्शनकारी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि रात में उनसे आपने बदतमीजी की। बदतमीजी मैं नहीं किया सर किसी के साथ, क्योंकि जो घटना घटी थी कल रात में, क्योंकि मौसम शाम को बहुत खराब था, तो वही 4-5 बजे बहुत हवा तूफान आया, तो उसके बाद नॉर्मल हो गया सारे लाइन हमारे। पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें केबल जल गया था 6-7 स्पान का, जो रात में किया जाना संभव नहीं था। फिर 11:30 पौने 12 बजे मुझे लालबाग केंद्र में जो कार्यरत लड़के हैं हमारे FOC के स्टाफ है, उन्होंने फ़ोन किया कि सर कोई बाहरी व्यक्ति 10-12 लोग आके हमको मार पीट रहे हैं, गाली गलौज करे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं करके। लेकिन एक चीज तो मतलब सर्वविदित है कि विद्युत मंडल में जब भी आम जनता फोन करती है, रिस्पांस सही नहीं जाता। रिस्पॉन्स देते हैं सर, सबका फ़ोन आते रहता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू फ़ोन बजते रहते हैं हम लोग का, सबका फ़ोन उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि देखो बात करते रहते हैं सर, किसी को बात 10 मिनट होती है, किसी से 5 मिनट, किसी से 2 मिनट, क्योंकि सबको बताया जाता है कि सर हम लगातार फील्ड में काम करते रहते हैं, निकले रहते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं हम बैठे हैं, क्योंकि एक एरिया इतना बड़ा एरिया है, बहुत सारे 23-24 फीडर्स निकले हुए हैं, 40-50 हज़ार कंज्यूमर्स हैं। भाजपा नेताओं ने सीधे तौर पे आपको हटाने की मांग की है। अब देखो सर, मैं उस पर तो नहीं बोलूँगा कुछ हटाना नहीं हटाना, लेकिन मैं जो मेरा काम है, कंपनी दिया कर्तव्य है, मैं उसको करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। जो काम कांग्रेस में रहकर, जो काम विपक्ष में रहकर कांग्रेसियों को करना चाहिए, उस काम को करने बैठे हैं भाजपा नेता और उनके साथ कुछ लोग। पूरे शहर की जनता बिजली की समस्या को लेकर परेशान है, जरा सी आंधी तूफान में ब्लैकआउट से जनता परेशान है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला है कल रात हुई अधिकारियों और नेताओं के बीच बदसलूकी को लेकर। क्या मामला था ऋषिदेव चौधरी? देखिए, ऐसा है, कल शहर में सब जगह में लाइट गोल था। इस व्यवस्था को लेकर हमने कीर्ति देशमुख से शाम 6 बजे से बात करना शुरू किया। रात के 12 बजे तक वो समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम इस जगह में आए, 3 घंटे तक हम यहाँ पे बैठे रहे। कितने बजे की बात होगी? 12 बजे करीब की बात है। हम यहाँ पे 12 बजे आए थे। 12 बजे से 2:30 बजे तक हम यहाँ बैठे। 2:30 बजे के बाद अधिकारी आए। तो जब हम नेता लोगों के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आम जनता के साथ में क्या हो रहा है, इस चीज की चिंता हमको करनी पड़ेगी। आप खुद सत्ता में हैं, सत्ता के खिलाफ आपको खुद धरने पे बैठना पड़ रहा है, क्या ये उचित है? बात सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, बात आम जनता की समस्या का है। आम जनता की समस्या होगी, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, जनता के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इस मामले को लेकर विद्युत मंडल के ई गोस्वामी जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि मेंटेनेंस क्यों प्रभावित हुआ। मेंटेनेंस इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि सुशासन तिहार चल रहा था। तो क्या सुशासन तिहार के चलते आम जनता को परेशानी हो रही है? पूरी बात जानते हैं गोस्वामी जी के साथ। अभी बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जी। उस विषय पर उन धरना प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि आपके जो लोग हैं वह उन्होंने रात में उनसे बदतमीजी की। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रमाणित तो नहीं है, वो बोल जरूर रहे हैं, मगर हमारे यही ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जांच परीक्षण के उपरांत ही बताया जाएगा क्या सच्चाई क्या है। आपने बाहर बयान के दौरान अपने सार्वजनिक रूप से जो माफी मांगी, उसमें एक चीज आपने कहा कि सुशासन तिहार चल रहा है करके मेंटेनेंस नहीं हो पाया। तो क्या आम जनता को सुविधा दिलाने वाले सुशासन तिहार की वजह से ही आम जनता ब्लैकआउट को लेके परेशान? मैंने केवल सुशासन का ही नाम नहीं लिया, सुशासन एवं मानसून पहले आ जाने की वजह से थोड़ा सा मेंटेनेंस कार्य प्रभावित हुआ है ना। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 15 दिन पूर्व मानसून आ गया है। हमारा 15 जून तक का शेड्यूल जो मेंटेनेंस का था वो पूरी तरह हो नहीं पाया इसकी वजह से। और वो भी लाइन तभी फॉल्ट होती है जब कोई तेज हवा के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश होती। आपके अधिकारियों पे, आपके जो मातहत कर्मचारी हैं, उन पर सीधे तौर पे आरोप लगा है बदतमीजी और बदसलूकी का। नहीं, अगर जिसके साथ बदतमीजी किया गया है, अगर वो आके यहाँ प्रमाणित कर दे कि हाँ मेरे साथ बदतमीजी हुई है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष की अलग अलग बातें हैं। विद्युत मंडल के गोस्वामी जी का कहना है कि यह प्रमाणित नहीं है कि उन लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, जबकि उनका कहना है
कि उनके साथ बदसलूकी की गई है और इसी वजह से वह धरने पर बैठे हैं। दोनों ही ढाक के तीन पात हैं, दोनों के अलग मामले हैं, दोनों के अलग मसले हैं। जरा सी आंधी चलती है, जरा से पानी की बौछारें आती हैं और पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए यदि इस तरह का व्यवहार विद्युत मंडल का हो तो कोई माने भी और जनता शांत भी रहे, लेकिन 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक ब्लैकआउट करना, विद्युत विभाग बिजली बिल वसूली के लिए घर में जाकर घर में घुस के लोगों से बिल वसूली कर रही है, लोगों के लाइन काट दे रही है। लेकिन विद्युत आपूर्ति की समस्या पर न तो विद्युत मंडल के लोगों का फ़ोन उठता है, ना अधिकारी ठीक से जवाब देते हैं, और ना ही यदि फ़ोन उठा भी लेते हैं तो ना ही कोई माकूल जवाब दे पाते हैं। आम जनता का गुस्सा धीरे धीरे फूटता जा रहा है। कल की जो घटना थी रात की, वह छोटी घटना थी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बड़े और जिम्मेदार अधिकारी जो गैर जिम्मेदार हो गए हैं उनके फेर में, उनके व्यवहार के फेर में उन कर्मचारियों की सामत आ जाए, जनता उन कर्मचारियों पर पिल पड़े जो लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हालांकि यह प्रदर्शन कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, लेकिन किया भाजपा के नेताओं ने है, भाजपा के लोगों ने है। कुछ लोग भाजपा से जुड़े हुए थे, उन लोगों का ये प्रदर्शन किया है। और अंततः इस बात के बाद, इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन को टाल दिया गया है कि आपको बता दें कि इस मामले में यह भी कहा गया था कि कल चक्का जाम होगा, लेकिन फिलहाल चक्का जाम को इसलिए कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि विद्युत मंडल के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उन अधिकारियों पर जल्द ही कार्यवाही होगी जो जनता से बदसलूकी करते हैं, जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ, आपके अपने चैनल के साथ। नमस्कार।